आय कर लो घड़ी दो घड़ी, जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी, सतसंगत की महिमा बड़ी। जय हो। आए कर लो घड़ी दो घड़ी, सतसंगत की महिमा बड़ी। जय हो। आय कर लो घड़ी दो घड़ी। कबीर बाणी अटपटी, झटपट समझी न जाए, जो संत झटपट समझ ले, तो खटपट सब मिटी जाए, सतसंगत की महिमा बड़ी। जय हो। माताओं की जय हो। लो घड़ी दो घड़ी, संगत की महिमा बड़ी। बहुत सुंदर। आय कर लो घड़ी दो घड़ी, कैसा अनमोल अवसर मिला है, जो मानुष की काया मिली, समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा, पूर्व की पुण्य कलियां खिली, समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा, पूर्व की पुण्य कलियां खिली। फिर क्या है? हार गूंथो, हार गूंथो, हार गूंथो न टूटे लड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बच्चों को पकड़ो। हार गूंथो न टूटे, जाने मत देना, पकड़ लो, वहीं पकड़ लो। हार गूंथो, पकड़ के बिठाओ जबरदस्ती, कि टांग रस्सी में बांधो। हार गूंथो, टांग बांधो। हार गूंथो न टूटे लड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, सतसंगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संगत आपने देखा होगा, हलवाई की दुकान पर जब तुम मीठा खरीदने जाते हो, बर्फी, लड्डू, काला जाम, सफ़ेद जाम, पीला जाम, ये खरीदते हो तो हलवाई से तुम कहते हो कि हलवाई देवता जरा पैकिंग अच्छी लगा देना, डबल पैकिंग लगा देना। हलवाई बहुत मुस्कुराता है कि धन्य हो प्रभु, हलवाई डबल पैकिंग लगा देता है और तौल करके मीठा तुमको दे देता है। हलवाई खुश क्यों होता है? क्योंकि जो दफ्ती का डब्बा है उसकी कीमत 70 रुपया किलो, 80 रुपया किलो है। बर्फ़ी की कीमत, काला जाम की कीमत 300 रुपया किलो है। 300 रुपये किलो के वजन में वो 70 रुपये किलो का दफ्ती का डब्बा भी बिक जाता है। मुझसे एक हलवाई कह रहा था कि मीठा बेचने में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना पैकिंग बेचने में प्रॉफिट है। बोला मेरा करीब करीब 20 किलो पैकिंग बिक जाता है, तो उसी का करीब करीब हमको 4000 प्रॉफिट शाम को मिलता है। बाकी मीठा का प्रॉफिट तो अलग ही रहता है, पैकिंग। और जब मीठा
दफ्ती के डिब्बा में पैक कर दिया जाता है तो तुम दफ्ती के डिब्बा को संभाल कर रखते हो, दोनों हाथ से ले लेते हो, थैले में रख लेते हो, घर में संभाल कर लाते हो, सम्मान पूर्वक मीठा का डब्बा निकाल करके टेबल पर रख देते हो और फिर डब्बा खोलते हो, घर के मेंबरों को बुलाते हो, सभी लोग एक एक पीस, दो दो पीस उठाकर खा लेते हैं। जब तक उस दफ्ती के डब्बा में बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, काला जाम है, तब तक उस दफ्ती के डब्बा की भी कीमत है, उसका सम्मान है, उसका आदर है और उस डब्बे को संभाल कर रखा जाता है, उसको बहुत ही प्यार सम्मान दिया जाता है। जब एक एक पीस निकाल कर सब लोग बर्फ़ी खा लेते हैं और डब्बा की बर्फ़ी खाली हो जाती है, डब्बा खाली हो जाता है तो दफ्ती का डब्बा कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। जिस डिब्बे का इतना सम्मान था, क्योंकि उसके अंदर बर्फ़ी और काला जाम था, काला जाम और बर्फ़ी निकल गई तो डब्बा कूड़ेदान में डाल दिया गया, डब्बे का सम्मान खत्म कर दिया गया। जी, हमारा आपका शरीर भी मिट्टी का डब्बा है, दफ्ती का डब्बा है, पंच तत्वों का डब्बा है। इस शरीर रूपी डब्बा में सद्गुणों की बर्फी है, सदाचार का काला जाम है। अगर सदाचार और सद्गुणों की बर्फी काला जाम निकल गया तो ये शरीर रूपी दफ्ती का डब्बा फिर कूड़ेदान में डालने लायक रह जाता है। जब तक इसमें सद्गुण और सदाचार की बर्फी और काला जाम है तब तक इस मनुष्य शरीर रूपी डब्बे का आदर होता है, सम्मान होता है, इसको माला पहनाई जाती है, आरती होती, वंदना होती है। इसलिए इस काला जाम को संभाल कर रखना, सद्गुणों का काला जाम कहीं खो ना जाए, ये डब्बा बेकार हो जाएगा, कूड़ेदान में जाएगा। अगर काला जाम सदैव रह गया, आपके शरीर रूपी डब्बे में गुण है, सदाचार है, तो इस शरीर का सदैव सम्मान बना रहेगा। तो मैं आपको प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि कबीर साहिब से प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बड़ा मार्मिक है कि वह कौन सी चीज है जिससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, यश मिलता है, कीर्ति होती है, सम्मान भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, सबका प्यार भी मिलता है। वह कौन सी चीज़ है? आज मैं ऐसी चीज़ आपके बीच में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। वो चीज़ क्या पैसे से मिलती है? नहीं मिलती है। क्या रुपयों से मिलती है? नहीं मिलती है। क्या उधार मिलती है? नहीं मिलती है। क्या बेईमानी से मिलती है? नहीं मिलती है। क्या ज़बरदस्ती मिलती है? नहीं मिलती है। चालाकी से मिलती है? नहीं मिलती। वो चीज़ कैसे मिलती है? वो चीज़ फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, सबको मिलती है, फ्री में मिलती है। गरीब को भी मिल सकती है, अमीर को भी मिल सकती है, जंगल में भी मिल सकती है, घर में भी मिल सकती है, सड़क पर मिल सकती है, गाड़ी भी मिल सकती है, सत्संग में मिल सकती है, खेत में भी मिल सकती है, दुकान में मिल सकती है, ऑफिस में मिल सकती है। वो चीज सब जगह होती है, लेकिन हर व्यक्ति उसको पाता नहीं है। जो बहुत किस्मत वाला होता है वही उस चीज को पाता है और धन्य हो जाता है। आपके मन में विचार होता होगा, जल्दी बताओ वो कौन सी चीज है। 15 मिनट से मैं इधर उधर कर रहा हूं, उतावली हो रही कि तुम बताते जल्दी क्यों नहीं हो, इधर उधर क्यों घुमा रहे हो। सदगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में कबीर साहिब कहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। नीति शास्त्र में भी उत्तर है इसका। मानस तेरा गुण बड़ा, मानस ना होए काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे गुण ही तुझको बड़ा बनाते हैं, तेरे गुण ही तुझको सुख दिलाते हैं, शांति दिलाते हैं, यश दिलाते हैं, कीर्ति दिलाते हैं। तेरे गुण ही तेरा सम्मान तुझको दिलाते हैं, तेरे गुण ही तुझको सबका प्रेम और प्यार दिलाते हैं। जैसे फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ करके चल देते हैं,
ऐसे गुणविहीन मनुष्य को संसार छोड़कर चल देता है। जैसे छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़कर चल देता है, ऐसे गुण विहीन मनुष्य को पूरी दुनिया छोड़कर चल देती है। इसलिए तेरा गुण ही बड़ा है। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जात की पूजा होती, न उम्र की पूजा होती है। गुण ही महान होते हैं और गुण ही इंसान को महान बना देते हैं। राम उस व्यक्ति का नाम है जो गुणवान है, रावण उसका नाम है जो अवगुणी है। जो गुणविहीन है वही रावण है, जो गुणवान है वही राम है। और गुण जो है क्या दुकान पर कहीं पैसे से मिल सकते हैं? गुण कहीं उधार मिल सकते हैं? कभी नहीं। गुण तो आपको सत्संग के माध्यम से मिलते हैं, विचार के माध्यम से मिलते हैं। और जिसमें जितने ज़्यादा गुण हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी है, उसकी उतनी ज़्यादा कीमत हो जाती है। सबसे पहले मनुष्य के अंदर प्रेम का गुण होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके घर में प्रेम की कमी है, इसलिए सुख शांति नहीं दिख रही है। आपके घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है। प्रेम का गुण अगर सबके भीतर विकसित हो जाए तो घर में तो सुख का सागर लहराएगा। प्रेम सुख की छाया लेकर के आ जाता है। राम और लक्ष्मण के बीच में प्रेम है, राम और सीता के बीच पे प्रेम है तो वनवास में भी सुख है। रावण और मंदोदरी के बीच में प्रेम नहीं है तो सोने की लंका में भी दुख का डंका बज रहा है। झोपड़ी में भी रहोगे अगर प्रेम है तो झोपड़ी में भी आनंद मिलेगा, महलों में भी आनंद मिलेगा, राजमहलों में भी आनंद मिलेगा। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ तो महल में भी नरक है, झोपड़ी में भी नरक है। जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाला प्रेम है, जिंदगी को आनंद से भरने वाला प्रेम है, जिंदगी को मंगलमय करने वाला प्रेम है। सज्जनों में निवेदन करूँगा कि प्रेम की गंगा बहाइए और प्रेम से जिंदगी जियो। और प्रेम कैसे होगा? प्रेम की ज़रूरत समझोगे तो प्रेम कर सकोगे। प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलता है, दुकान पर नहीं मिलता है। प्रेम भी आपको अपने विवेक से पैदा करना पड़ता है। दूसरे लोग तुमसे प्रेम पहले नहीं करेंगे, पहले तुमको ही दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा। और जहाँ तुम्हारा प्रेम होता है वहाँ ना तो थकान आती है। अभी आज मुझे पता चला था कि वो सुनील, ये दो सुनील ने टेंट मंडप के वो क्या है मालिक है, ये मंडप उन्हीं का है, सुनील भैया। तो कह रहे थे, एक सुनील के माता पिता से पूछा सुनील मिला कि नहीं मिला? बोले 3 दिन से वो इतना बिजी है, हमको भी नहीं मिला है, सेवा में बिजी है। युवा ग्रुप नर्मदा माँ के सदस्य कह रहे थे कि 1.5 महीने से न सोना अच्छा लगता है न खाना अच्छा लगता है, केवल आपके पोस्टर लेकर के चिपकाना ही अच्छा लगता है। रात में 11-12 बजे तक चिपकाते हैं पोस्टर। 100 किलोमीटर तक गुरुदेव प्रचार किया हूँ। टीवी में उन्होंने मेरी तस्वीर देखा था, टीवी में प्रवचन सुना था और मन में सपना आया। जिनके घर में मैं ठहरा हूँ उनके अंदर भी सपना आया, सतीश के अंदर सपना आया, दोनों सुनील के अंदर सपना आया। युवा ग्रुप के 100 सदस्यों के अंदर ये सपना कल्पना हुई कि ये महाराज को क्यों न बुलाया जाए। तो कुछ लोगों ने डरवाया भी कि इनको नहीं बुला पाओगे, बहुत खर्चा होगा, अरे संभाल नहीं पाओगे। तो युवा ग्रुप ने कहा कि ये संत भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, दोनों मिल के संभाल लेंगे। एक सज्जन कह रहे थे कि गुरुदेव आपकी सादगी, आपकी सरलता और आपकी प्रसन्नता से हमको हिम्मत हो गई कि आपको हम बुला सकते हैं और संभाल सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा, जो भक्त, जो आयोजक हमको नहीं संभाल पाएगा वो दूसरे संत को तो बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि हमारा काम तो बहुत ही सरल रहता है। कुछ न गड़बड़ सड़बड़ है ही नहीं, बस दाल चावल रोटी सब्जी और जामफल और रामफल और सीताफल
और प्रोग्राम सफल। बहुत सरल काम। गुरुदेव के प्रेम में युवा ग्रुप के सैकड़ों सदस्यों ने रात दिन मेहनत किया है, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान है। अन्नदानम महादानम, ज्ञान दानम श्रेष्ठ दानम, रक्तदानम जीवन दानम। रक्तदान से जीवन मिलता है। श्रम दानम सफल दानम, श्रमदान करने से सफलता मिलती है, रक्तदान करने से जीवन मिलता है। यहाँ रक्तदान का भी ग्रुप आया हुआ है। हमारे कुलदीप भैया वो रक्तदान वाले हैं, जहाँ ज़रूरत होती है रक्तदान करने के लिए पहुँच जाते हैं। मैं तो आपसे कहूँगा, जो भी क्षमता हो, कुछ ना हो तुम्हारे पास तो प्रेम दान करना, बुद्धि दान करना, अच्छी सलाह का दान करना, श्रम दान करना, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना और समय दान करना, और हो सके तो आप धन दान भी करना। धर्म के लिए, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, भंडारा के लिए जो दान देता है, उसके घर में जितना दान दिया जाता है उसके 10 गुना बढ़ जाता है, कभी कमी नहीं लगती। मुसलमानों में एक फ़कीर हुई है औरत, जिसका नाम था राबिया, मुस्लिम फ़कीर। राबिया का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज मैं सुना देता हूँ। राबिया एक नीम के पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल करके साधना भजन कर रही है। मुस्लिम फ़कीर है, लेकिन साधु संत की सेवा भी करती है। सेवा करने वाले न मुसलमान देखते हैं, न हिंदू देखते हैं, न सिख देखते हैं, वो तो केवल इंसान देखते हैं। 2 संत आकर के राबिया की कुटिया में रुक जाते हैं और कहते हैं कि हम 24 घंटे के भूखे हैं, कुछ इंतजाम करो। राबिया ने 2 मोटी मोटी रोटी बनाया, जिसको रोटला कहते थे। संत खाने के लिए बैठ गए, राबिया परोसने के लिए चल देती है। उसी समय एक भूखा भिखारी आ जाता है और अपना पेट खोलकर दिखाता है कि 3 दिनों का भूखा हूँ। ये तो संत हैं, ये संतोष की रोटी भी खा सकते हैं, मैं भिखारी हूँ, मेरी भूख कौन तृप्त कर सकता है। ये फ़कीर राबिया तो मुझे खिला दे, ये संत तो बाद को खा लेंगे। राबिया ने वो 2 रोटी उठा करके भिखारी को दे दिया। भिखारी खाता और मुस्कराता चला गया। भिखारी भीख मांगता है, लेकिन सबको सीख भी बांटता है। भिखारी भीख मांगते हुए आपको शिक्षा दे रहा है, भिक्षा के साथ साथ में भिक्षा ले रहा है, शिक्षा दे रहा है, भीख मांग रहा है, सीख बांट रहा है। क्या कहता है भिखारी कि मैंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं किया, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, जिसके कारण मैं भिखारी बना हूँ, भीख मांगता घूम रहा हूँ। तुम ऐसी गलती सब मत करना, तुम दान पुण्य करना, अन्यथा तुम भी मेरे साथ अगले जन्म में कटोरा लेकर भीख मांगते मिलोगे। ऐसी वो शिक्षा बांट रहा है। भिखारियों को भी कभी कभी कुछ दे देना चाहिए। मंदिर में जाओ, वहाँ भी कुछ दान कर देना चाहिए, क्योंकि दान के बिना मनुष्य का धन, तन, मन, वाणी, ज्ञान, अन्न सब पवित्र नहीं होता है। जैसे मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ, यहाँ के भक्तों के माध्यम से समागम रखा गया और ज्ञान दान के लिए मुझे बुलाया गया कि आपकी वाणी से लोगों का कल्याण हो। ये ज्ञान दान से न जाने कितने लोगों को जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। बहुत लोगों के मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब छूट जाते हैं। बहुत लोगों का क्रोध कम हो जाता है, बहुतों का अभिमान कम हो जाता है, घर का कलह कलेश कम हो जाता है, बहुतों की जिंदगी की उलझन कम हो जाती है। लोग कह नहीं सकते मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। अगर फ़ायदा ना होता तो ये 10,000 की भीड़, 15,000 की भीड़ इकट्ठी ही ना होती। बहुत बड़ा फायदा होता है। मनुष्य का मन तो ऐसा उत्पाती मन है, खुराफाती मन है। अगर सत्संग न मिले तो ये रावण से कम नहीं है, और सत्संग मिल जाए तो राम जैसा भी दिखाई देने लग जाता है। बड़ा विचित्र है मनुष्य। सीता सती सावित्री बनने की क्षमता हर बेटी के अंदर छिपी होती है। ध्रुव, प्रहलाद, राम और कृष्ण का गुण सबके अंदर छिपा हुआ है।
लेकिन सत्संग के द्वारा ही इसका उद्घाटन होता है। जब कुसंग मिल जाता है तो सुपर्णखा और मंथरा का गुण अंदर पैदा होता है। जब सत्संग मिल जाता सीता सती सावित्री जैसे गुण पैदा होने लग जाते हैं। कुसंग मिल जाता है तुम कंस और रावण कुंभकर्ण बनने लग जाते हो, और सत्संग मिल जाता है राम कृष्ण जैसी प्रतिभा तुम्हारे अंदर विकसित होने लग जाती है। तो मैं कहूँगा सत्संग में डुबकी जरूर लगाना। सत्संग ही तुम्हारे जीवन को धन्य बना सकता है और सत्संग से ही तुम्हें सुख शांति मिल सकती है। राबिया 2 रोटी भिखारी को दे करके प्रेम से मुस्करा कर बैठी है। दोनों संत भूखे बैठे हैं। संतों ने कहा कि मैं भी तो भूखा था। राबिया ने कहा संत उसी का नाम है जिसके पास संतोष होता है, और जिसके पास संतोष नहीं तो केवल कपड़ा संत का है, लफड़ा संसार का होता है। तो महात्मा है आप तो संतोष कीजिए। तो संत लोग संतोष करने लगे। 1 घंटे के बाद गांव से एक लड़की आती है। उस लड़की की माँ ने 20 रोटियां भेजने का इरादा किया, लेकिन 2 रोटियां निकाल के रख लिया। 18 रोटी कपड़े में ढांक करके भेजा कि जाओ राबिया की कुटिया में दे आओ, वहाँ साधु संत महात्मा आते रहते हैं। तो राबिया रोटी सबको खिलाती रहती है, तो हमारा भी थोड़ा अन्नदान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं उनको दान करने का वक्त नहीं है, लेकिन वे अन्नदान दूसरों के माध्यम से भी कर देते जहाँ भंडारा चल रहा है। अभी गुजरात में संत राम मंदिर है नडियाद में। वहाँ पर कोई 1 ट्रक दाल डाल जाता है, कोई 2 ट्रक गेहूँ डाल जाता है, कोई 4 ट्रक चावल डाल जाता है। मैंने अपने आँखों से देखा है कि 5000 लोग सुबह भोजन करते हैं, 3000 लोग शाम को भोजन करते हैं। 8 से 10,000 लोगों का डेली फ्री भंडारा चलता है, और भंडारा भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत टॉप का चलता है, मीठा पकवान भी बनता है। तो मैंने पूछा ये कहाँ से सामग्री आ रही है? बोले ये सब गुप्त दान आ रहा है, कोई का नाम नहीं है, सब गुप्त दान चल रहा है। ट्रकों लोग दाल छोड़ जाते हैं। सेवा करने वाले मिल जाएं तो सहयोग देने वालों की भी कमी संसार में नहीं है। और याद रखना सेवा करने वालों को सहयोग भी देना चाहिए। 18 रोटियां लेकर के माँ की बेटी राबिया की कुटिया पर पहुंचती है। राबिया रोटियां खेल खोल करके काउंटिंग करती है, रोटियां 18 हैं। राबिया वापस लौटा देती है कि रोटी वापस लेटाओ, रोटी धर्म की गणित से कम आई है इसलिए मंजूर नहीं की जाएगी। रोटियां वापस चली जाती हैं। संत भूखे हैं, सोच में पड़ गए कि 18 कम नहीं थी, काम तो चल ही जाता। ये राबिया कौन सी गणित लगा रही है, इसकी मैथमेटिक कौन सी है? संतों ने कहा कि ये रोटियां बहुत थी, इतनी क्यों वापस लौटाया? बोले संतोष का नाम संत होता है, बात मत करना, चुपचाप बैठे रहना। जिसको भूख लगी है उसको संतोष का पाठ पढ़ाओ तो संतोष क्या होता है। भूख की मार ईमान को बदल देती है, वक्त की मार इंसान को बदल देती है। संत बड़ा विचित्र होता है। संत इब्राहिम भीख मांग करके रोटी खाता था। एक सेठ के द्वार पर गया तो सेठ ने उसको डांटा और फटकारा, कहा हट्टे कट्टे बने हो, भीख मांग कर खाते हो, मेहनत करके खाना चाहिए, श्रम करके खाना चाहिए। तो संत इब्राहिम ने कहा कि तो मेहनत भी दे दीजिए, श्रम भी दे दीजिए, मैं मेहनत करूं और रोटी खाऊंगा। तो सेठ ने कहा मेरे पास में 50 एकड़ का आम का बगीचा है, उसकी सुरक्षा करो, आपको मैं रोटी भी दूंगा और साथ साथ में वेतन भी दूंगा। उस संत आम के बगीचे की सुरक्षा करने लगा। 2 महीने के बाद मालिक आम के बगीचे में आता है और संत इब्राहिम से कहता है कि मीठे मीठे पके पके आम के फल तोड़ करके ले आओ और मैं खाऊंगा। तो जो आम के फल सुंदर सुंदर दिखाई देते थे, बहुत कलरदार दिखाई देते थे, उनको तोड़ करके एक टोकरी में ला करके संत इब्राहिम अपने सेठ के सामने रख देता है। सेठ जब फल उठा करके खाता है, चखता है तो थू थू करके थूक देता है और सभी फल बहुत खट्टे हैं। तो सेठ झल्ला जाता है, कहता है कि तुम किस मॉडल के संत हो, इतने दिन बगीचे में रहते हो,
आम की रक्षा करते हो, अभी तक आम के फलों का टेस्ट नहीं लिया। तो उसने कहा मैं संत हूँ, मैं टेस्ट लेने के लिए नहीं रखा गया हूँ, मैं सुरक्षा के लिए रखा गया हूँ, इसलिए मैंने खा कर नहीं देखा है, अब मैं केवल इनकी रक्षा करता हूँ। संत तो संसार में धर्म की रक्षा करता है, टेस्ट में नहीं पड़ता है। और जो टेस्ट में पड़ता है वही कष्ट में पड़ता है, जो टेस्ट से बचता है वही रेस्ट को पाता है। सेठ इतना खुश हुआ, प्रभावित हुआ, उसने कहा इतना महान संत है कि इतने बड़े आम के बगीचे में 2-3 महीने से रह रहा है और आम का फल एक चखा नहीं सुरक्षा कर रहा है। ऐसे महान संत को, ऐसे संतोषी संत को नौकरी पे रखना पाप हो जाएगा। तो सेठ ने कहा तुम भजन करो, साधना करो, तपस्या करो, आम के बगीचे को बचाने के लिए नौकर रखे जाएंगे, लेकिन आप नहीं बचाओगे, आप महान हो, आत्मा के रूप में परमात्मा हो। और सेठ ऐसा कह करके चला गया। तो उस संत ने एक चिट्ठी लिखा कि आपने पहले परिश्रम करने की शिक्षा दिया था, इसलिए मेरी आस्था तुम पर जगी थी और मैं यहाँ बगीचे में रहकर श्रम करता था। अब तुम हमको निठल्ला बैठकर खाने के लिए सलाह दे रहे हो, इसलिए तुम चेंज हो गए, तो मैं ऐसे मालिक के पास नहीं रहना चाहता हूँ जो अपने सिद्धांत पर ही बदल जाता है। मैं यूँ चला और वो साधु चला गया। वो चिट्ठी दूसरे दिन सेठ ने पढ़ा तो उसको बहुत दुख हुआ कि वास्तव में ये सच्चा संत था। भाइयों और बहनों, संत का मतलब क्या होता है? संत के गुण आपके अंदर भी छिपे हुए हैं। संत आपको क्यों प्रिय लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों संतों से प्रेम है? क्योंकि आपके अंदर भी 10% संतत्व है, 20% संतत्व है, 50% संतत्व है, इसलिए संत अच्छे लगते हैं। अगर ये संतत्व आपका खत्म हो जाए तो फिर आपको संत अच्छे नहीं लगेंगे, फिर तो कहीं अंत अच्छा लगेगा। ये संत प्रिय इसीलिए लग रहे हैं, आपके अंदर भी संतत्व भरा है। साड़ी और सलवार में बैठी हुई माताएं बहनें, पेंट शर्ट पाजामा कुर्ता में बैठे हुए पुरुष बंधु, इसमें भी बहुत से लोग साधु हृदय के छिपे हुए हैं, साधु विचारधारा के छिपे हुए लोग हैं, बड़े दयालु लोग छिपे हुए हैं, बड़े क्षमावान लोग छिपे हुए हैं, बहुत सेवाशील लोग छिपे हैं, त्यागी लोग छिपे हुए हैं। स्वयं साधारण कपड़े पहन लेते हैं लेकिन दूसरों की सेवा के लिए कपड़े बांटते भी रहते हैं, ऐसे त्यागी लोग भी छिपे हुए हैं। आपके अंदर छुपे हुए संतत्व का भी मैं दर्शन करता रहता हूँ। केवल मैं ही संत हूँ ऐसा नहीं, तुम्हारे अंदर भी संतत्व है। और मेरे अंदर पूर्ण संतत्व हो गया तो पूरा संत का रूप बना लिया। और तुम्हारे अंदर भी जिस दिन पूर्ण संतत्व आ जाएगा कोई रोक नहीं पाएगा, तुम भी मेरे जैसे कमंडल लेकर चल दोगे। कुछ आपकी जिम्मेदारियां बाकी हैं। बहुत बार तुम्हारे मन में लहर आ जाती है कि स्वामी जी के साथ में चला जाऊं, क्या करूं, लेकिन फिर अपनी जिम्मेदारियों को देखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हो, कर्तव्यों को देखते हो, अपना धर्म देखते हो